बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ बीफ स्टेक की रेसिपी शेयर करूंगी। कबाब कीमे टिक्के से बिल्कुल हटकर बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है। आपको अगर गोश्त का असल जायका लेना है तो आप बीफ स्टेक बनाएं। ये स्टेक रेस्टोरेंट्स पर काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं क्योंकि गोश्त के मखसूस पार्ट से बनाए जाते हैं और ऑथेंटिक स्टेक सिर्फ बीफ से ही बनते हैं। घर में बीफ स्टेक्स आप मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको घर में ही रेस्टोरेंट्स वाला फील आने वाला है। इसके साथ मैं आपको स्टेक के साथ सर्व की जाने वाली सॉस भी बनाना बताऊंगी। रेस्टोरेंट वाला बीफ स्टेक आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ स्टेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स बीफ का अंडरकट वाला पार्ट लिया है। स्टेक्स बनाने के लिए यही वाला गोश्त का हिस्सा लिया जाता है। ऑथेंटिक स्टेक इसी के बनते हैं। इसकी थिकनेस 1/2 इंच होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर मोटी रखेंगे या बहुत ज़्यादा पतली रखेंगे तो या तो वो कच्चा रहेगा या फिर वो जल जाएगा। और ये जो साइड्स पर आपको फैट नज़र आ रहा है, आप अगर चाहें तो इसको हटा लें, वरना कुकिंग के टाइम पर ये खुद ही ऑयल या बटर के साथ मेल्ट हो जाएगी। आपके पास स्टेक वाला हैमर हो तो आप इससे भी इसको फ्लैट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप कोई भी हैवी चीज़ ले सकते हैं, या फिर बट्टे का यूज़ भी कर सकते हैं इसको फ्लैट करने के लिए। बेसिकली हमने इसको थिन करना है। पहले एक साइड से इसको फ्लैट करेंगे, फिर साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अब हैमर नहीं है मेरे पास, तो हैमर में जो है वो नोकें होती हैं जिससे इसमें होल्स हो जाते हैं, तो मैं इसकी जगह पर यहाँ पर फोक का यूज़ कर रही हूँ। फोक की हेल्प से इसमें होल्स कर लूँगी, फिर साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे तो मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा और ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा। बस इसी तरह से सारे स्टेक्स बना के रेडी कर लिए थे मैंने। आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। आप इसको बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और लहसुन ऐड करें। बट हम देसी लोग हैं, थोड़ा सा चटपटा खाने वाले हैं, तो अपने देसी टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें ऐड करने के लिए ली है पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और थाइम लीव्स ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। थाइम लीव्स ऐड करने से बहुत ही अच्छा सा अरोमा आता है इसमें। इन ड्राई स्पाइसेस को एक बोल में ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून फाइन चॉप हरी मिर्ची शामिल करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्रेटेड लहसुन और 1/2 टीस्पून ही ग्रेट की हुई अदरक शामिल करेंगे। लहसुन अदरक को आप इसमें फ्रेश ग्रेट करके ही ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड कर दें। सिरका ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। अच्छा, आपके पास अगर तिल का तेल हो तो आप इसमें वो ऐड कीजिएगा, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें। लेमन ऐड करके इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेक ले लेंगे और जो मैरिनेशन हमने बना के रेडी की है, एक ब्रश या फिर हाथ की हेल्प से मैरिनेशन को स्टेक पर लगाएंगे। अच्छी तरह से लगा लेंगे। एक साइड पर लगाने के बाद दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैरिनेशन लगा लेंगे। अच्छी तरह से मैरिनेशन को कोट करने के बाद इसको एक बोल में रखते जाएंगे। तो देखें, यहाँ पर सभी पीसेस को मैंने अच्छे से मैरिनेशन में कोट कर लिया है। इसके बाद इसको सीलिंग रैप से कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। अब इस तरह की रैप ना हो तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में मैरिनेट करके रख सकते हैं। कवर लाजमी करना है आपने। रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से इसको स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया जाता है, तो स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 मुट्ठी के जितने फूल गोभी के थोड़े से बंच ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज का आलू और 1/2 कप के बराबर मटर ली है। स्टर फ्राई करने के लिए पहले चूंकि ये वेजिटेबल्स हार्ड होती हैं, तो इसको 2 से 4 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में ऐड करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। फुल बॉयल नहीं करना है हमने। पहले बॉइलिंग वाटर में आलू और मटर ऐड करेंगे क्योंकि ये 2 वेजिटेबल्स थोड़ी सी हार्ड होती हैं। देखें, पहले मैंने ये ऐड कर दिया इसमें। अब तकरीबन 2 मिनट के बाद गोभी ऐड करके इसको 2 मिनट तक मजीद कुक करेंगे। 4 मिनट के बाद ये देखें वेजिटेबल्स हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इसको स्ट्रेनर में छान कर इसका सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे। वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए पैन में 2 to 3 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। बटर मेल्ट हो जाए तो कुछ और वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 2 बड़ी वाली हरी मिर्च ली हैं। अब सबसे पहले पैन में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या जो वेजिटेबल्स आपके पास हों वो इसमें आप ऐड कर दें, या फिर आप सिर्फ इसके साथ आलू ही स्टर फ्राई करके सर्व कर दें। तो यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद मैंने इसमें बॉयल वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं। 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने स्टार्ट में इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि टमाटर जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और सॉगी हो जाता है। बस टमाटर ऐड करके 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके साथ फ्लेम को ऑफ करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ये स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। इतनी देर में बीफ स्टेक भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। रैप को हटाकर हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे।
साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टेक्स को फ्राई करने के लिए कोई भी इस तरह का ग्रिल पैन या फिर सिंपल फ्राई पैन या तवे का यूज़ कर सकते हैं आप। पैन में 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर बटर ऐड करेंगे। बटर को पैन में फैला लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ताकि बटर जो है वो जले नहीं। अब मैरिनेटेड स्टेक्स को हमने पैन में फ्राई कर लेना है। टोटल 10 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। 5 मिनट तक एक साइड से कुक करेंगे। इसके बाद साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे। हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। ये देखें, स्टेक्स फ्राई होते होते ही श्रिंक होने लगते हैं और पूरा कुक होने के बाद तो और ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं। इसलिए स्टेक्स का साइज़ आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पैन में जगह बनी तो और स्टेक्स भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि सब जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाएँ। बस इसको आपने ओवर कुक नहीं करना है यहाँ पे, वरना क्या होगा कि ये हार्ड हो जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम आपने इसको 8 से 10 मिनट तक ही पकाना है। इसके बाद साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अब जो स्टेक्स हमने पहले ऐड किए थे देखें वो फ्राई हो चुके हैं, तो इसको पैन से निकाल लेंगे। बस इसी तरह से सारे स्टेक्स फ्राई कर लिए थे मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्विकली स्टेक्स की सॉस बना के रेडी करेंगे। तो उसके लिए पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें फाइन चॉप किया हो लहसुन ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 3 टेबलस्पून चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। 40 to 45 सेकंड्स तक प्याज और लहसुन को बटर में फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करते ही इसको विस्क की हेल्प से जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे, यानी इसको भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें 1.5 कप रूम टेम्परेचर मिल्क ऐड करेंगे। स्पून विस्क या स्पैचुला चलाते हुए दूध को शामिल करेंगे इसमें। जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। बहुत ही जल्दी बनने वाली सॉस है ये, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं सॉस को बनने में। अब इसमें हाफ टी स्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च और हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखें इस तरह की कुछ क्रीमी सी सॉस बन के रेडी होगी। बहुत ही मज़े की सॉस बनती है ये। अच्छा जी, एंड में यहाँ पर मैं प्याज को 1 टीस्पून बटर के साथ स्टर फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली प्याज को कट करके साइड पे रख के भूल गई थी मैं, तो एंड में मैंने जल्दी से इसको पैन में डालकर फ्राई कर लिया है। अब सबसे एंड में आ जाते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। आपके पास सिजलर हो तो आप इसमें इसको सर्व कीजिएगा, या अगर नहीं है इस तरह से तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और एक बात और, स्टेक्स को आपने जब सर्व करना हो तभी आप इसको गरम गरम फ्राई कीजिएगा। ठंडे होकर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, एकदम टेस्टलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेक्स के साथ में साइड में थोड़ी सी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स रखूँगी। ऊपर से जो सॉस बनाई थी वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा चॉप फ्रेश पार्सले या फिर सोया आपके पास हो तो आप इस पर स्प्रिंकल कर दें। तो ये लीजिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट्स वाला बीफ स्टेक बन के रेडी हो गया है। देखिए कितने मज़े का लग रहा है देखने में। कहा था ना मैंने, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स वाला फील आने वाला है आपको घर में। अंदर से भी एकदम जूसी और टेंडर बनता है। बहुत ही जल्दी बनने वाला है क्योंकि ये अंडर कट का मीट बहुत ही जल्दी टेंडर हो जाता है और इसका टेस्ट कबाब, कीमे और टिक्के वगैरह से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा स्टेक बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल परफेक्टली कुक हुआ हुआ है अंदर से। अच्छा, अगर आपके पास बीफ का अंडरकट वाला पार्ट ना हो तो आप सिंपल रूखे गोश्त में भी इसको बना सकते हैं, बट आप लोगों ने इसको बनाना ज़रूर है और साथ में बताना भी है अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके। सबको मेरी आज की बीफ स्टेक्स की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।